नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं वो है पेपर वन, यूसी नेट पेपर वन के पहली जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। उस टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा दूसरा टॉपिक, आज दूसरी वीडियो है और दूसरा टॉपिक जो है वो है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। इन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स की बात करेंगे, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे। 25 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेंगे। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जब कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी सीख रहा होता है तो उसकी कुछ विशेषताएं रहती है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। उन विशेषताओं को पहचानते हुए हमें एज ए टीचर उसे पढ़ाना होता है। तो इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द, इसी विषय के इर्द गिर्द आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि एडोलेसेंट जो लर्नर होता है उसकी कॉमन कॉग्निटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वो क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती है, क्या रहती है वो। पहला होता है रिजिड थिंकिंग, दूसरा होता है इकोसेंट्रिक थॉट, तीसरा ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशंस, चौथा है एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा डी, कि अगर कोई एडोलेसेंट लर्नर है तो उसकी जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ability for abstract thinking. Adolescents begin to develop the ability for abstract and hypothetical thinking. वो क्या करता है, डेवलप कर लेता है क्या, हाइपोथेटिकल थिंकिंग और एबिलिटी है उसमें सोचने की, थिंकिंग करने की, किसमें, एडोलेसेंट लर्नर में। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है अडल्ट लर्नर्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय। अडल्ट लर्नर को सामान्य तौर पर किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है। वो पहला है डिपेंडेंस ऑन टीचर्स, दूसरा ऑप्शन है मोटिवेशन ड्रिवन बाय रिवॉर्ड्स, तीसरा है ए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अप्रोच और चौथा है लेक ऑफ प्रायर नॉलेज। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, ए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अप्रोच। ठीक है, अडल्ट लर्नर को जनरली कैरेक्टराइज किससे किया जाता है, ए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अप्रोच से। Adult learners typically prefer to take responsibility for their learning self-directed, मतलब adult learner क्या होता है, थोड़ा self directed हो जाता है। ठीक है, self directed learning approach को वो सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है which social characteristics is most prominent in adolescents। एडोलेसेंट में कौन सी ये कैरेक्टरिस्टिक रहती है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो है प्रेफरेंस फॉर सॉलिट्यूड, दूसरा है स्ट्रॉन्ग पीयर इन्फ्लुएंस, सी है आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, डी है फोकस ऑन चाइल्डहुड फ्रेंड्स। इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग पीयर इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, एडोलेसेंट्स आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर ग्रुप्स। क्या बोल रहे हैं कि एडोलेसेंट जो है वो अपने जो आसपास के ग्रुप्स हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे हाईली इन्फ्लुएंस रहता है। तभी तो बोलते हैं जैसी संगति वैसा इंसान सीखता है। ठीक है, अगर आप अच्छों की संगति में रहते हैं तो अच्छा सीखते हैं, बुरों की संगति में रहते हैं तो बुरा सीखते हैं। तो इसी विशेषता को लेकर एक एडोलेसेंट जो लर्नर है उसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता रहती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है वो है इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस इज ऑफन मार्क्ड बाय। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो है कंप्लीट इमोशनल कंट्रोल, बी जो है लेक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सी है मूड स्विंग एंड आइडेंटिटी सर्च, डी है इमोशनल फ्लैटनेस। तो इसका जो आंसर है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आएगा आंसर सी, मूड स्विंग एंड आइडेंटिटी सर्च। इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस इज ऑफ्टन मार्क्ड, इसका आंसर क्या आएगा, मूड स्विंग एंड आइडेंटिटी सर्च। एडोलेसेंट्स गो थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस एंड एक्सपीरियंस मूड स्विंग। ठीक है, एडोलेसेंट लर्नर का जो मूड स्विंग्स है, आइडेंटिटी सर्च है, वो क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है एडोलेसेंस लर्नर में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर। तो ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर। लर्नर के बीच जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, कौन से माध्यम से डिस्क्राइब किया जाता है, उसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं।
ऑल लर्नर्स लर्न द सेम वे, ठीक है। दूसरा क्या है, डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस एंड लर्निंग स्टाइल, ठीक है। तीसरा जो है ओनली फिजिकल डिफरेंसेस। चौथा क्या है, यूनिफॉर्म पीस ऑफ लर्निंग, यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसका जो उत्तर है वो है बी, डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस एंड लर्निंग स्टाइल, ठीक है। आप किसी लर्नर में ना उसकी इंटेलिजेंस के बारे में डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस से डिफरेंसेस जान सकते हैं, उसका जो लर्निंग स्टाइल है उसके माध्यम से उसको अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इसका एक पढ़ने का एक अलग तरीका है, ठीक है, इंटेलिजेंस का एक अलग तरीका है। तो इस तरह से क्या है कि आप एक लर्नर को, आप एक स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लर्नर्स डिफर इन इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, पेस एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। अब लर्नर्स को लर्निंग स्टाइल के माध्यम से, ठीक है, इंटेलिजेंस के माध्यम से, इंटरेस्ट के माध्यम से अलग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है विच एकेडमिक ट्रेट इज मोर कॉमनली सीन इन अडल्ट लर्नर्स, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें क्या आता है, सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, बी आता है इंटरेस्ट इन ग्रेड्स, सी आता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, डी आता है मेमोराइजेशन। तो इसका जो उत्तर है वो है सी, ठीक है। अडल्ट्स ऑफन फोकस ऑन अप्लाइंग नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन। अडल्ट्स क्या करता है कि जो नॉलेज होती है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता है, रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है किसमें, अडल्ट लर्नर में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ दीज बेस्ट सपोर्ट्स इमोशनल ग्रोथ इन एडोलेसेंस, ठीक है। पहला है पनिशमेंट, दूसरा है स्ट्रिक्ट रूल्स, तीसरा है इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस, चौथा है कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। इसका जो उत्तर आएगा वो है, इसका जो आंसर आएगा वो सी। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है कि इमोशनल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग हेल्प एडोलेसेंट्स डेवलप रेजिलेंस, ठीक है। इसका जो उत्तर आएगा वो है सी, इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस, ठीक है। अगला जो प्रश्न है अडल्ट्स ब्रिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, अडल्ट्स ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है ए, नो बैकग्राउंड नॉलेज, चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी, प्रायर लाइफ एक्सपीरियंसेस, कंप्लीट इमोशनल डिटैचमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रायर लाइफ एक्सपीरियंस। अडल्ट लर्नर रियली हैवीली ऑन देयर प्रायर एक्सपीरियंस व्हाइल लर्निंग, ठीक है। लर्निंग के टाइम क्या है वो एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। प्रायर जो लाइफ जो उसका एक्सपीरियंस रहता है उसको प्रायोरिटी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, cognitive differences among learners can affect, क्या है, cognitive differences among learners can affect। जो cognitive difference है वो लर्नर को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, their height से, their learning pace and problem solving से, their food habits से, their social class से, ठीक है। तो इसका बी आंसर आएगा their learning pace and problem solving, ठीक है। learning pace and problem solving से वो क्या है, cognitive differences एक दूसरे लर्नर्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। cognitive abilities influences हाउ क्विकली एंड इफेक्टिवली लर्नर ग्राफ्स कॉन्सेप्ट, कि लर्नर जो है वो कॉन्सेप्ट को किस तरह से ग्राफ्स करता है वो किससे पता चलता है, लर्निंग पेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज टिपिकल ऑफ एडोलेसेंट एकेडमिक लर्निंग, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक इज टिपिकल ऑफ एडोलेसेंट एकेडमिक लर्निंग, इसके ऑप्शंस हैं डिसइंटरेस्ट इन एकेडमिक्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल, कंप्लीट नॉलेज रिटेंशन, अनविलिंगनेस टू लर्न। पहला क्या है, डिसइंटरेस्ट इन एकेडमिक्स, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल, तीसरा क्या है कंप्लीट नॉलेज रिटेंशन, चौथा क्या है अनविलिंगनेस टू लर्न। इसका जो आंसर आएगा वो है बी, डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल। एडोलेसेंट्स बिगिन डेवलपिंग मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक सेल्फ मॉनिटरिंग। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सोशल मैच्योरिटी इन अडल्ट लर्नर्स रिजल्ट इन, अगर सोशल मैच्योरिटी अगर अडल्ट लर्नर में आप देखते हैं तो वो रिजल्ट किस रिजल्ट के आधार पर आप उसमें देखते हैं कि ये सोशल मैच्योरिटी जो है वो अडल्ट लर्नर में आ गई है, उसको आप कैसे देखते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बिहेवियर से देखते हैं, कि बेटर कोलैबोरेशन से देखते हैं, कि डिपेंडेंसी ऑन पीयर्स से देखते हैं, कि क्लासरूम डिस्ट्रप्शन से देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो है बेटर कोलैबोरेशन, ठीक है। अडल्ट्स आर मोर सोशली मैच्योर एंड कैन कोलैबोरेट इफेक्टिवली, ठीक है। अडल्ट्स क्या हो जाता है कि सोशली मैच्योर तब हो जाता है जब कोलैबोरेट करता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करता है, ठीक है, एक दूसरे से सीखता है, तो दैट इज कॉल्ड सोशली मैच्योर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्नर्स शुड बी एड्रेस्ड बाय। इंडिविजुअल डिफरेंसेस
लर्नर में किस तरह से एड्रेस की जाती है, जैसे इग्नोरिंग सॉल्व लर्नर्स, वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड लिमिटिंग इंट्रैक्शन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आया सी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टेलर्स कंटेंट टू मीट डाइवर्स लर्नर्स नीड। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाते हैं। एडोलेसेंट लर्नर आर ऑफन सीकिंग, एडोलेसेंट लर्नर आर ऑफन सीकिंग, ए आएगा पेरेंशियल कंट्रोल, बी है पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, सी है सोशल आइसोलेशन, डी चाइल्डहुड एक्टिविटीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। एडोलेसेंट स्ट्राइव फॉर पर्सनल आइडेंटिटी एंड ग्रेटर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज्ड इमोशनल डेवलपमेंट इन अडल्ट्स। ठीक है, क्या विशेषता है अडल्ट्स में, क्या बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट की। तो पहला है हाई इम्पल्सिवनेस, दूसरा ऑप्शन है इमोशनल रेगुलेशंस, तीसरा है मूड इंस्टेबिलिटी, चौथा है पीयर प्रेशर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, इमोशनल रेगुलेशन। ठीक है, अडल्ट्स टिपिकली एग्जिबिट बेटर इमोशनल कंट्रोल एंड रेगुलेशन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, द टर्म एंड्रागोजी रेफर टू, टर्म एंड्रागोजी किसको रेफर करता है, चाइल्ड लर्नर को, चाइल्ड लर्निंग को, एनिमल लर्निंग को, अडल्ट लर्निंग को, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को। तो जो एंड्रागोजी है वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं अडल्ट लर्निंग। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो सी इसका उत्तर हो जाएगा। एंड्रागोजी इज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अडल्ट लर्नर। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अडल्ट लर्नर की जो प्रैक्टिस है, टीचिंग है, उसको क्या है एंड्रागोजी रेफर करता है, एंड्रागोजी उसको कहते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, why is it important to understand individual difference in a class, why it is important to understand individual differences in classroom। देखिए, आपके पास 20 बच्चों की क्लास है, तो आपको इंडिविजुअली एक एक बच्चों की क्या है उसके डिफरेंसेस, उनको उनकी विशेषताएं, उनके डिफरेंसेस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप उन बच्चों को उस तरह से पढ़ा सकें। किसी को कोई अंग्रेजी में दिक्कत हो सकती है, किसी को हिंदी में दिक्कत हो सकती है, किसी को किसी और विषय में दिक्कत हो सकती है। तो एज ए टीचर आपको वहां पर जाकर उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको जानकर, उनको सॉल्व करके ही आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इंडिविजुअल कमियों को, इंडिविजुअल विशेषताओं को देखकर उसके बाद अगर आप इफेक्टिव टीचिंग करवा पाते हैं, तो आप एक बेहतर टीचर हो सकते हैं और बेहतर टीचिंग आपकी मानी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है टू कंपेयर लर्नर्स, टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, टू पर्सनलाइज लर्निंग, टू सिंप्लीफाई टीचिंग। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सी, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस अलाउज टीचर टू टेलर इंस्ट्रक्शन फॉर इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, डिफरेंसेस जो अलाउ, डिफरेंसेस जो है उनको जानना है, उनको पहचानना है एज ए टीचर आपको, और उसके बाद सॉल्व करके आपको इफेक्टिव टीचिंग करनी है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है विच लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विशेस एडोलेसेंट फ्रॉम चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है डिपेंडेंस ऑन अदर्स, इकोसेंट्रिक बिहेवियर, तीसरा जो ऑप्शन है एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, चौथा है टोटल ओबीडियंस। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, एडोलेसेंट्स बिगिन टू एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अनलाइक चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, बच्चों से अगर एडोलेसेंट लर्नर की आपको पहचान करनी है तो क्या है, वो थिंकिंग कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर देता है। ठीक है, वो सोचना शुरू कर देता है, बच्चों की तरह नहीं, मतलब एक परिपक्व दिमाग की तरह सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है व्हाट इज ए कॉमन एकेडमिक ट्रेट ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। ठीक है, व्हाट इज कॉमन एकेडमिक ट्रेट ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। पहला जो ऑप्शन है वो है इंटरेस्ट इन कंसंट्रेट फैक्ट ओनली। ठीक है, कंक्रीट फैक्ट ओनली, इनएबिलिटी टू एनालाइज, क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग, रिलाइंग सोलली ऑन टीचर्स। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी आएगा, क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग। ठीक है, एकेडमिक एडोलेसेंट लर्नर में क्या है, एडोलेसेंट बिगन क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज एकेडमिकली। एडोलेसेंट जो लर्नर होता है वो क्वेश्चनिंग उठाता है, ठीक है, नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर करता है, ये भी उसकी एक क्या है विशेषता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है विच इज ए प्रेफर्ड टीचिंग अप्रोच फॉर अडल्ट लर्नर। प्रेफर्ड टीचिंग अप्रोच क्या है अडल्ट लर्नर के लिए, कि आपको एक प्रेफर्ड की जाती है, अडल्ट जो लर्नर होते हैं उनको आप किस तरह से पढ़ा सकते हैं। ये है एक, जैसे पहला जो ऑप्शन है वो है मेमोराइजेशन बेस्ड, बी है इसका जो ऑप्शन वो एक्सपीरियंस बेस्ड, सी ऑप्शन है रिपीटेशन बेस्ड, और डी है आपका एंटरटेनमेंट बेस्ड।
तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आया बी। बी क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड आप उनको पढ़ा सकते हैं। अडल्ट लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस बेस्ड एंड प्रैक्टिकल लर्निंग मेथड। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड से ही आपको अडल्ट लर्नर को पढ़ाने में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है एडोलेसेंट्स में स्ट्रगल विद इमोशनल रेगुलेशन बिकॉज एडोलेसेंट जो लर्नर है वो इमोशनली क्या बोलते हैं रेगुलेशन से क्या है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, दे आर फुली मैच्योर, ब्रेन डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट, सी दे लेक इंटेलिजेंस, दे आर अनइंटरेस्टेड इन फीलिंग। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा बी, ब्रेन डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट। ब्रेन डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट तो क्या है, जब एडोलेसेंट जो लर्नर होता है वो थोड़ा इमोशनली स्ट्रगल कर रहा होता है। ठीक है, इमोशनली विचार किसी से जुड़ाव है, थोड़ा सा बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है। इमोशनली जब आप किसी से अटैच रहते हैं तो उस समय क्या होता है, आपका पूरी तरह से दिमाग क्या है विकसित नहीं होता है। जैसे किसी बच्चे को माँ बाप का लगाव होता है, वो घर से दूर नहीं जाना चाहता है, तो उस टाइम क्या है कि आपका ब्रेन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। जब आपका पूरी तरह से डेवलप हो जाता है ब्रेन, तो आप फिर सोचना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए क्या है ये क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट रहता है एक एडोलेसेंट लर्नर का, यदि उसमें कुछ इस तरह की विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, पहला ऑप्शन है लैंग्वेज स्पोकन, दूसरा है बी एज, तीसरा मेमोरी रिटेंशन एबिलिटी, चौथा है हैंड राइटिंग स्टाइल। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा सी, मेमोरी रिटेंशन एबिलिटी। ठीक है, डिफरेंसेस इन मेमोरी रिटेंशन फॉल अंडर कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है विच इमोशनली ट्रेट इज यूजुअली मोर स्टेबल इन अडल्ट्स देन इन एडोलेसेंट्स। ठीक है, लर्नर्स के भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे अडल्ट लर्नर है, एडोलेसेंट लर्नर है। इस तरह से जब आप लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लर्नर्स के कितने प्रकार हैं, किस तरह की उनकी विशेषताएं हैं। यहाँ पर तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और जितना भी समय यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए है 30-35 दिन जितने भी बचे, तब तक हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आंसर आता है वो है बी, इम्पल्स कंट्रोल। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका था मूड स्विंग। ठीक है, दूसरा था इम्पल्स कंट्रोल, तीसरा था एंग्जाइटी, चौथा था नीड फॉर पीयर अप्रूवल। तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा, इम्पल्स कंट्रोल। ठीक है, अडल्ट्स टिपिकली हैव बेटर कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है ए क्लासरूम दैट एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस वुड। ठीक है, ए क्लासरूम दैट एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस वुड यूज द सेम मेथड फॉर ऑल। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ट्रैक ओनली टॉप स्टूडेंट्स। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है इंक्लूड मल्टीपल टीचिंग स्ट्रेटेजीज, चौथा जो ऑप्शन है फोकस ओनली ऑन एग्जाम। ठीक है, आंसर इसका क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, यूजिंग वेरिड स्ट्रेटेजीज हेल्प सेंटर टू ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है अडल्ट्स आर मोर लाइकली देन एडोलेसेंट्स टू। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है अडल्ट्स और एडोलेसेंट में। ठीक है, कि सीक पीयर अप्रूवल। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है लर्न फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड, दूसरा है, तीसरा जो ऑप्शन है वो लर्न फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, चौथा क्या है, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका जो उत्तर है वो है, इसका जो आंसर है वो है सी, लर्न फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अडल्ट्स ऑफन लर्न विद स्पेसिफिक गोल्स फॉर ग्रोथ और करियर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 25वां अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, व्हाट फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसेस अडल्ट लर्निंग। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा अडल्ट लर्निंग को क्या करता है, फैक्टर करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है अडल्ट लर्निंग को सबसे ज्यादा। ठीक है, ये है पेरेंटल सपोर्ट, दूसरा है पीयर प्रेशर, चौथा है रेलिवेंस टू रियल लाइफ गोल्स, तीसरा है रेलिवेंस टू रियल लाइफ गोल, और चौथा है स्कूल रूल्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आ गया सी, अडल्ट आर मोटिवेटेड बाय प्रैक्टिकल रेलिवेंट आउटकम्स इन देयर लर्निंग। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे, अच्छा लगा होगा। इनमें से कई ऐसे प्रश्न है जो यूजीसी नेट में इसके आसपास इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई और तरीके से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको 1 या 2 प्रश्न ऑलवेज यूजीसी नेट में देखने को मिलेगा, और इन प्रश्नों को डिस्कस करने से थोड़ा बहुत फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा।